2020 की फोटो है। कुछ इस तरीके की दिखा करती थी और 2021 में मेरा ये इस तरीके का ट्रांसफॉर्म हो गया कि मैंने 25 केजी का फैट लॉस कराया। और दूसरी वाली जो स्लाइड है उसमें येलो साड़ी वाली मैं रक्षाबंधन के टाइम की फोटो है और इस टाइम पे दूसरे रक्षाबंधन की फोटो है। मतलब लगभग 7-8 महीने में ही मैंने 25 केजी का फैट लॉस करा और बहुत अच्छा लगने लगा। एनर्जी तो आप सब लोग देखते ही हैं कितने अच्छे से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाती हूँ और पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। जो बहुत ज्यादा चीजें थी वो सब चीजें अपने आप ही ठीक हो गई, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से मेरे अंदर आई थी और जैसे जैसे मैंने लाइफ स्टाइल पे हो गई। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म करा और कैसे चीजें बेहतर हुई। तो सब लोग पहले ऐसे अपने हाथ दिखाओ, क्योंकि हम हाथ से ही सीखने वाले हैं, है ना। ये 10 चीजें यदि हमने सीख ली तो हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। आपका आहार स्वास्थ्य का आधार। आधार के बिना आजकल कुछ नहीं होता है ना। सबके पास आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मेरे पास में भी प्रेगनेंसी वाली जो लेडीज आती है, सबसे पहले बोलती हूँ मैं आधार कार्ड लेके आए हूँ, उसके बाद ही काम आगे बढ़ता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं ना, उससे ही हमारा शरीर चलता है, उससे ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है। तो सबको पता है न्यूट्रिशन क्या है, सबको पता है ना कि न्यूट्रिशन क्या है, भोजन क्या है। भोजन दो तरीके का, एक न्यूट्रिशन वाला भोजन, एक हम खाना पेट भरने के लिए खाते हैं। कौन कौन पेट भरने के लिए खाता है? कोई नहीं खाता क्या? यहाँ आने वाले जो भी हैं नहीं खाते ना, कोई नहीं खाता। देखो कल सर ने बताया था कि हमें अपने आइडियल वेट पे क्यों रहना जरूरी है ना। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें हमारे आइडियल वेट पे कैसे आना है, कैसे हम वहां पर अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, 5 चीजें हैं। एक हाथ की 5 चीजें, इन हाथों पे ही आप लिखते जाना बस। ये हाथों को यदि आपने याद कर लिया ना तो सारी चीजें सब कुछ सही हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए उसमें, फैट होना चाहिए उसमें, प्रोटीन होना चाहिए उसमें, फाइबर होना चाहिए उसमें, और विटामिन एंड मिनरल्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये सब हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारे अंगों को अंदर से काम करवाने के लिए जरूरी होता है। हम भोजन क्यों खाते हैं? ताकि हमारे अंदर के ऑर्गन्स काम कर सकें, हमें एनर्जी मिल सके, जिससे हमारे सारे काम अच्छे से हो सके पूरे दिन के, है ना। कार में पेट्रोल भी डालते हैं तो उसी से ही चलता है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें आती हैं, आप अलग से कॉपी में लिख सकते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब ये चीजें होना बहुत जरूरी है। भोजन की थाली में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। तो अब आप सभी को भी पता है कि 5 टाइम, यहाँ जितने भी आए सब 5 टाइम मील फॉलो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। 5 टाइम मील हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारी कैलोरी मैनेज हो जाए और सारी चीजें अच्छे से हो जाएं। तो मैंने क्या क्या चेंजेस करा था शुरुआत में कि 5 टाइम मील के बारे में जब बताया था ना, तो मैं सोचती थी बहुत कठिन है, मैं 5 टाइम कैसे खाऊंगी, मैं तो एक टाइम भी मुश्किल से खा पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है। जैसे कुछ लोग अभी किचन में लगे हुए हैं ना, ऐसे ही मेरा भी शेड्यूल ऐसा ही हुआ करता था कि मैं वॉक के लिए जाती थी और 5-6 बजे के लगभग जाती थी। 7 बजे से मेरा किचन का ही काम हुआ करता था, क्योंकि टाइम मैनेज मेरा वैसे ही था, टाइम का शेड्यूल वैसे ही बना हुआ था। पर मैंने चेंजेस करा। चेंजेस क्या करा मैंने, मतलब मेरे भी बच्चे स्कूल जाते थे पहले, उनके लिए थोड़ा सा जो भी प्रिपरेशन मुझे करना है वो मैंने करना शुरू करी और इस कम्युनिटी में मैंने आना शुरू करा, टाइम देना शुरू करा, 5 टाइम मील को फॉलो करना शुरू करा। फॉलो करना शुरू करा, क्या क्या करना शुरू करा। सबसे पहले तो मैंने पानी का इंटेक बराबर रखा। सबसे जरूरी है वाटर इंटेक। जितना मैंने उस दिन भी बताया था ना कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर, 40 किलो वजन पे 2 लीटर, 60 पे 3 लीटर, इस तरीके से मैंने मेरे वेट के अकॉर्डिंग पानी को पीना शुरू करा। दूसरा, मेरे खाने में चेंजेस करे। चेंजेस कैसे करे कि मुझे ये पता चला यहाँ से, और पहले भी मुझे पता था कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन के बिना शरीर में कुछ चीजें ठीक से नहीं होती है। तो प्रोटीन कितना लेना चाहिए ये मुझे पता चला कि मेरा जितना वजन है उतने ग्राम मुझे प्रोटीन मेरे खाने से आ जाना चाहिए। तो यहाँ जो ये 5 टाइम मील बताया जा रहा है ना, उसमें सिर्फ आपको दोपहर में
भरपूर आपको जो खाना है खा सकते हैं। बाकी आप बीच में 2 टाइम इवनिंग स्नैक्स एंड मॉर्निंग स्नैक्स और 2 टाइम आपका ब्रेकफास्ट। वेट लॉस पर है तो डिनर में भी आपको ब्रेकफास्ट में आपका शेक ही लेना है, क्योंकि इसमें फुल न्यूट्रिशन मिल जाता है और सारी चीजें हमें अच्छे से मिल जाती हैं। तो मैंने ये सब करना शुरू करा। शुरुआत में तो यहाँ से स्टडी हो ही जाती थी कि क्या-क्या चीजें लेना है, क्या नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट लेना शुरू करा, न्यूट्रिशन वाला शेक लिया। मॉर्निंग स्नैक्स में फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। उस तरीके से ये जो दिखाया जा रहा है, इस तरीके से मैंने खाना शुरू करा। पहले तो ये 7-8 बजे के लगभग ये हो गया, सब लोग नोट करते जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीजें। फिर उसके बाद में 9-10 बजे मॉर्निंग स्नैक्स हो गया, जिसमें मुझे प्रोटीन चाहिए और फाइबर चाहिए, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग में हो गया। फिर लंच का टाइम हुआ तो लंच में सबसे पहले सलाद खाओ, पेट से भरो, फाइबर से भरो। फिर सलाद के बाद में कर्ड लो ताकि हमारी इंटेस्टाइन अच्छी रहे। उसके बाद में हमें हमारे फाइबर वाली सब्जियां हैं, दालें हैं, सब चीजें खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स, वापस से यही हो गया। तो वापस से वही भी खा सकते हो, वो नहीं खाना चाहे तो कोई सा भी फ्रूट्स खा लो, कोई सा भी मतलब फाइबर हो जिसमें प्रोटीन, ताकि हमारा प्रोटीन जितना हमारा वेट है उतने ग्राम हमें प्रोटीन हमारी बॉडी को मिल सके। और शाम के टाइम में फिर मैंने डिनर में शेक लेना शुरू करा, तो बहुत अच्छे चेंजेस आने लगे। देखो ये थाली पूरा, उस टाइम मैं इस थाली को नहीं समझ पाती थी, बट अब मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं कि हमारे पूरे भोजन की जो थाली है उसमें ये सारी चीजें होना हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमारी कैलोरी को मैनेज करते हुए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हमें रोटी में मिलता है, तो रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा नहीं लेना है। उसकी जगह पे हम दालों में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, दूसरी चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो हमें हमारे वेट के हिसाब से और अपनी अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से सब चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। तो यहाँ आप पर डे आएंगे तो हम सब चीजें सिखा देंगे कि आपकी प्रोटीन 30% होना चाहिए, फाइबर कहाँ से मिलेगा, फाइबर 25-30 ग्राम फाइबर चाहिए, तो हम वो सारी चीजें आपको मैनेज करना सिखा देते हैं। बट यहाँ कंटिन्यू बने रहने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत रहती है। तो ये सारी चीजें रहती हैं कि हमें 5 टाइम मील फॉलो करना है। हेल्दी स्नैक्स का आप जो है ऑप्शन रख सकते हैं। मैंने भी मेरे घर में चेंजेस करा कि हेल्दी स्नैक्स में जैसे सोया चंक्स में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने स्नैक्स में अपने ये जो अंकुरित स्प्राउट्स वगैरह बनाए उसमें सोया चंक्स का बहुत ज्यादा यूज करा, जिससे मेरे वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। क्योंकि प्रोटीन हमारे वेट के हिसाब से होना चाहिए, उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है बॉडी के लिए ताकि हमारी मसल्स अच्छे से रहें। क्योंकि देखो वेट हमें काय का कम करना, ओनली फॉर फैट का कम करना है। और फैट का होता है हमारे सबसे अंदर डीप में बोन रहती है, हड्डियां रहती है, हड्डियों के ऊपर मसल्स लगी हुई रहती है जिसके अंदर वाटर भी रहता है, तो वाटर का कम नहीं करना है हमको। सिर्फ ओनली फॉर स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस के अंदर जो फैट है उसको हमें कम करना है और मसल्स को जागृत करना है। तो उसके लिए हमारे स्प्राउट्स किचन में से सब चीजें मैंने, जो चिप्स कुरकुरे और जो भी आ जाते थे बिस्किट बिस्किट सबको हटा दिया। सबको हटाने के बाद में सोया चंक्स लेके आई और पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न आते हैं ना, वो फूल जाते हैं जो, वो लेके आए। फ्रूट्स सलाद, फ्रूट्स का पहले मैं फ्रूट्स ज्यादा पसंद नहीं करती थी, मेरे यहाँ या तो मैं किसी को दे देती या जो है मतलब खराब होके ही जाते थे। तो मैंने यहाँ से महत्व सीखा कि उनको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने उन सब चीजों को, मैंने स्पेशली पपीता को बहुत ज्यादा खाया ताकि मेरी इंटेस्टाइन अच्छी रहे और वेट लॉस में मुझे हेल्प मिल सके। और ओट्स वगैरह ला के रखे, मतलब ड्राई फ्रूट्स ला के रखे, सीड्स ला के रखे और उनको मेरे स्नैक्स के रूप में अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करा। और जिससे क्या हुआ, जिससे आप लोग देख ही रहे, मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ा। मुझे मतलब कहना चाहिए कोरोना में भी बुखार नहीं आया, और कोरोना में मैंने यहाँ से बहुत अच्छे से ये सब चीजों को लर्न कर लिया कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने मतलब बहुत अच्छे से अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लिया कि ये मुझे करना ही है, क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया था कि डॉक्टरी और इलाज देखने देखने में सिर्फ सेहत ही खराब होगी और ऐसे करते करते चले जाएंगे। इस शरीर के अंदर मुझे ही रहना है, कोई दूसरा आके नहीं रहेगा। मुझे ही अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के रखना है।
और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और देखो ये जो बार बार कुछ तो भी उठा के जो खाने की हैबिट्स रहती है ना, यदि प्रोटीन का इंटेक, यदि बैलेंस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल जाता है ना, तो बार बार हम खाने की इच्छा भी नहीं होती। जो टाइम है वो टाइम पे खाने लगी। और मेरे कोच ने भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा इस चीज का कि मैं बराबर खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ। पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयरिंग करी। और पंकज सर और भंवर सर के माध्यम से उस टाइम पे थाली भी भेजने का सिस्टम चलता था कि आपने क्या खाया, उसकी फोटो भेजो, आपने शेक पिया या नहीं पिया। तो एक टाइमिंग एक सेट रहती थी। मैं बिल्कुल मेरे पेशेंट को बैठा के आ जाती कि मेरे अब 11 बज गई है, मुझे खाना बहुत जरूरी है। तो टाइम का बहुत बड़ा विशेष महत्व। 2-3 घंटे का गैप करके हमने स्नैक्स ले ले, 1 घंटे बाद फिर से खाना खा ले, तो इस तरीके से नहीं चलता है। बॉडी में सारी चीजें टाइम से यदि देते हैं ना, तो बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। और व्यायाम का तो अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक्सरसाइज का तो रोल किसे नहीं पता, सबको पता है। अभी देखो खाने का 80% रोल है ना, और एक्सरसाइज का 20% रोल है। पर 20% भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 20% रोल है तो उसको हम ऐसे ही इग्नोर कर दें। 80% है, 80% हमने दिया कि खाने का महत्व है, तो 20% उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है सर? नेक्स्ट वाली स्लाइड। क्योंकि ऑल ओवर बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, मसल्स उससे बनते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उससे आती है, मसल्स का मूवमेंट होता है तो फट अपने आप सॉर्ट आउट होता है, और स्टेमिना बढ़ता है, हमारे बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है, ब्लड का सप्लाई पूरे शरीर में होता है। जहां नहीं ब्लड पहुंचता है वहां भी पहुंचने लगता है, वो ऑर्गन्स भी हेल्दी होके काम करना शुरू कर देता है। तो जरूरी कितनी है? ओनली फॉर 45 मिनट। ऐसा नहीं है कि दिन भर ही एक्सरसाइज करते रहो करते रहो, ऐसा नहीं है। उसमें भी देखो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज लगभग 15-20 मिनट ही, बहुत ज्यादा कार्डियो योगा करना चाहिए। बाकी जो है हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। अपनी हॉबी के हिसाब से भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कल भी बोल रहे थे, टमी फैट की एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि बॉडी शेप में आ सके। और वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी हो उस हिसाब से वॉकिंग, रनिंग, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा विशेष रोल रहता है हेल्दी कम्युनिटी का। देखो 5 चीजें हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन हो गया, है ना। 5 टाइम मील फॉलो, एक हाथ पे आप लिख लो 5 टाइम मील फॉलो, है ना। 2 हाथ पूरे दिखाना है। जब भी मैं मिलूं ना, 2 हाथ मुझे पूरे मिलना चाहिए। कभी ना कभी सब लोग मिलने वाले हैं हम लोग, है ना। 2 हाथ पूरे। तो एक पे तो हमारा डाइट चार्ट पूरा होना चाहिए। डाइट चार्ट में 5 टाइम हमें खाना है, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, फिर जो है हमारा लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर। ये 5 टाइम हो गए। दूसरे हाथ पे हमारा लिखा हुआ होना चाहिए न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम हमारा न्यूट्रिशन, सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, तीसरा नंबर हेल्दी कम्युनिटी। हेल्दी कम्युनिटी का मतलब ये है कि हम लोग जो आसपास में हमारे जो लोग रहते हैं ना, वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब कि यदि मेरे घर में माहौल ऐसा रहता कि मेरे हस्बैंड कुछ और खा रहे रहते और मैं कुछ और, मैं उनके लिए पहले चाय बना के दिया करती थी और मैं खुद एफ्रेश लिया करती थी। तो धीरे धीरे मुझे एफ्रेश बहुत अच्छा लगता, तो मैं उनको बोलती थी आप क्यों ये पीते हो, आप ये पी के तो देखो अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उन्होंने भी पीना शुरू करा, उनको भी चेंजेस आया। आपने देखा ना पहले वाली फोटो और अभी की फोटो में बहुत डिफरेंस हो गया। पहले जो एज ज्यादा दिखती थी वो अब एज कम दिखने लगी। तो हमें हमारे परिवार को भी तो हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप साल 6 महीने सारी चीजों को फॉलो करोगे और उसके बाद में सब भूल जाओगे, और जहां से चले वहीं पर ही वापस रिवर्स हो जाओगे। तो कम्युनिटी का बहुत ज्यादा विशेष रोल रहता है। तो पहले जब मैं एक्सरसाइज करती थी ना, तो मुझे एक्सरसाइज का स्टेप भी ढंग से नहीं आता था। मैं परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी सांस फूलती थी और मुझे घबराहट होने लगती और ऐसा लगता कि मैं गिर गई तो मुझे कौन उठाने आएगा। तो मैंने मेरी फैमिली को लेके एक्सरसाइज करना शुरू करा और सब लोग हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते थे। और तो और हम हमारे कोच को भी बुला लिया करते थे कि आप भी हमारे साथ एक्सरसाइज करिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया सारी चीजें कि ऐसे ऐसे करेंगे तो और अच्छे चेंजेस आएंगे। तो दोनों टाइम हमने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करा। और कम्युनिटी की हेल्प से हमने जो जो चीजें अच्छी अच्छी हमारे मतलब मोटिवेट होते हैं हम, जो अच्छे पर्सन के साथ रहता है वो मोटिवेट होता है ना, और उस तरीके का माइंड सेट होने लगता है। जो ऐसे पर्सन के साथ रहता है रोज समोसा खाता है तो आपको भी खुशबू आएगी ना थोड़ी सी कि वो खा रहा है।
ऐसा बोलते हैं ना कि जो है एक एक बंदा यदि खराब है तो 10 को खराब कर देता है, और एक अच्छा है तो अच्छे से बहुत कम प्रभावित होते हैं लोग। तो हमें हमारी अच्छी कम्युनिटी का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है। तो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यदि वो वाला बंदा कुछ और एनर्जी लगा रहा है, हम कुछ और एनर्जी लगा रहे हैं, तो सही से चीजें नहीं हो पाती। तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है, और उससे भी ज्यादा विशेष रोल रहता है हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल का। लाइफ स्टाइल का, हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छी आदतें, जीवन शैली। आदत जीवन शैली है ना, हैबिट्स का बहुत हमें चॉइस करना आगे। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हमें चॉइस नहीं हो पाता था पहले कि क्या सही है क्या नहीं। यहाँ से मैंने सीखा हेल्दी चॉइस। अभी जैसे मैंने बताया ना, मेरे घर में फ्रूट्स भी रखे रहते थे, बट मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी। और मतलब जैसे ही मेरे क्लिनिक से ऊपर आती तो चिप्स रखी है वो खा लिया, चाय बिस्किट खा लिए, इस तरीके की मेरी हैबिट्स हुआ करती थी। बट यहाँ से मैंने हेल्दी सीखा कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, और इसको खाने से ऐसा ऐसा होगा और इसको खाने से ऐसा ऐसा होगा। तो एक तो कंपेयर बहुत ज्यादा जरूरी। कोई सी भी आदत एकदम से चेंज नहीं होती, कोई सी भी हैबिट्स एकदम से चेंज नहीं होती है। तो ऐसे चैलेंजेस धीरे धीरे आने लगे कि चलो 4-5 दिन मैं फ्रूट्स खा के देखती हूँ कि कैसा लगता है, मैं ये चिप्स भी खा लूंगी। तो जब हम जैसा खाने लगते हैं ना, तो वैसे हमारे ब्रेन के अंदर उसके वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने मीठा खाया तो मेरे टंग के ऊपर मीठे का संकेत मेरे ब्रेन में जाएगा। पहले मुझे ना ये शेक भी अच्छा नहीं लगता था। मैं मतलब शेक को भी पीती थी ना, तो ऐसे पीती थी कि ये दवाई है, और उसकी डकार भी आती रहती है, और बहुत बुरा बुरा जी लगता रहता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीजें मुझे अच्छी लगने लगी, अच्छी। और अब तो इतनी अच्छी लग गई कि यदि कुछ दूसरी चीज मिठाई भी रखी है तो मैं नहीं खाऊंगी और शेक ही पीऊंगी। और मैंने इसको अच्छा बनाने का भी प्रयास करा। मतलब मैंने अभी बताया ना कि मैं फ्रूट्स और ये सब कभी-कभी क्या करती थी कि मैं फ्रूट्स को भी शेक के अंदर मिला के और फिर पीती थी, थोड़ा टेस्ट अलग हो जाए और ये इसकी ज्यादा मुझे स्मेल नहीं आए। तो हमें सबसे पहले कंपेयर करना आना चाहिए कि कौन सी हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी चीजें हैं। हैबिट्स को एकदम से चेंज नहीं होती। सबसे पहले जानो कि कैसी है, और उसके बाद उसको रिप्लेस करो। जैसे चाय की जगह पे हम एफ्रेश पीने लगे, चाय की जगह पे हमें मतलब चाय की अब बुरी आदत जो छुट सी गई, एकदम से छूट गई, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे हमने ये चीजें ले ली। और सुबह जो ब्रेकफास्ट हमारा गलत गलत चीजें हुआ करती थी, उसकी जगह पे हम हेल्दी न्यूट्रिशन लेने लग गए। तो चीजों को ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ से सीखा कि एकदम से जल्दी जल्दी नहीं खाना, चबा चबा के खाना। ये तो मुझे पता था कि सलाइवा निकलता है, उससे जो है हमारे फूड का डाइजेशन होता है, बट मैं करती नहीं थी। पर धीरे धीरे मैंने इन सब चीजों को सीखा कि धीरे धीरे चबा चबा के स्लोली स्लोली खाना है, और ज्यादा टीवी देखते हुए नहीं खाना है, क्योंकि हमारा माइंड वहां लगा रहेगा तो हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम सिक्रीशन नहीं होंगे जिससे मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होगी। तो भोजन को चबाते हुए और उसका पूरा आनंद लेते हुए हमें भोजन करना है, और भोजन के साथ पानी नहीं पीना है। पानी की हैबिट मैंने सीखी कि पहले मेरा ऐसी आदत थी कि खाना खाने बैठी तो पानी मुझे पीना ही पीना है, पर अब मैं पानी नहीं पीती हूँ। अब मैं ब्रेक रखती हूँ कम से कम 45 मिनट, तो मैं खाने के पहले ही बंद कर देती हूँ, और खाने के बाद भी मैं पानी नहीं पीती हूँ। पानी का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से ही मैं पानी पीती हूँ। तो हैबिट्स को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले जानो हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, फिर धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन में यदि हमने प्रेशर डाल दिया ना, तो वो चीज 2 दिन चेंज होगी, तीसरे दिन आप वहीं पर आ जाओगे। हल्का सा चेंज करो ताकि हमारे ब्रेन को पता नहीं चले कि कुछ चेंज हुआ। धीरे धीरे करके चेंज होते हैं। जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो एकदम से चलना थोड़ी ना सीख जाता है, वो छोटे छोटे स्टेप उठाता है। तो मैंने यहाँ से सीखा कि मुझे छोटे छोटे स्टेप उठा के अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो यहाँ चैलेंजेस दिए जाते थे कि 25 डे आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है तो इनाम मिलेगा। तो मैंने कुछ चीजें तो मेरे इनाम के मैंने मतलब 25 डे का जो चैलेंज दिया जाता था, उसके बाद में उस हैबिट से जाती थी, तो फिर वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से सेट हो जाता है, जो चीजें हम करने लगते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। तो एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करने लगी, और उसके फायदे भी बहुत सारे मिले, बहुत सारे फायदे मिलते हैं ना, है ना। फुल डे एनर्जी। सर नेक्स्ट हो गया क्या? अभी एक और बाकी है भैया। कितने हो गए? अभी एक रह गया सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 5वां रह गया ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट रह गया है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से सीखा। मैं ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत स्ट्रेस लेती थी कि अब मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और थोड़ा-सा भी यदि सुबह लेट हो जाती तो पूरे दिन मेरा दिन पूरा खराब हो जाता था। तो मैंने यहाँ से सीखा कि मेरे स्ट्रेस को मुझे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और कितना ब्लड प्रेशर, शुगर और ये जो भी बीमारियाँ आती हैं ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो सारी बीमारियाँ इसी से ही आती हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से सीखा। अपने जो है अपने इम्यूनिटी पावर को इसीलिए बढ़ा पाई हूँ, ताकि मुझे स्ट्रेस छोटी-छोटी बातों का बहुत ज़्यादा होता था, वो चीज़ें अब धीरे-धीरे करके खत्म होने लग गई, और टाइम को मैनेज करना मैंने यहाँ से सीखा, क्योंकि स्ट्रेस जब भी आता है जब हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। टाइम को बहुत अच्छे से शाम से ही अब मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने यहाँ से सीखा था कि शाम से ही आप प्लानिंग कर देंगे ना अगले दिन की, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। और अपनी हॉबीज के ऊपर वर्क करें। कम से कम 10-15 मिनट तो अपनी हॉबीज के ऊपर निकालना ही, म्यूजिक सुनो, डांस करो, मेडिटेशन करो, ताकि हमारा मन शांत रह सके। बहुत सारी चीजें हैं, मसाज करी जा सकती है ब्रेन की। अपना सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, 6-7 घंटे सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ताकि हमारी सारी चीजें सही से हो सके। तो पांचों चीजें कवर हो गई। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सरसाइज, कम्युनिटी, और लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 5 टाइम मील फॉलो, ये 5 टाइम ये। दोनों हाथ हो गए। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? देखें किस किस ने लिखा।